पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में शानदार किस्म की जॉब्स आ चुकी हैं। इसमें तालीम जो है दोस्तों, मिडल, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपकी तालीम जितनी भी कम है, जितनी ज़्यादा है, तमाम लोग इस नौकरियों के लिए अहल हैं। पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा, उम्र बताऊँगा, तमाम डिटेल मिलेगी। वीडियो पूरी देखिएगा। पहले ये ऐड आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट ऐड है, देखिए आपके सामने। पोस्ट जो है फ्रंट टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है। मैकेनिकल, उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, केमिकल, ड्रिलिंग, कंप्यूटर वगैरह, सिविल, तमाम जो है टेक्नोलॉजीज है। SP4 की वैकेंसी है। बेसिक पे स्केल होगा 31,000 से लेकर 89 या 90,000 तक आपके बेसिक पे स्केल होगा। उसके बाद दोस्तों 3 ईयर का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको बताया जा रहा है एक्सपीरियंस जो है निल रिक्वायर्ड है। 3 साल का डिप्लोमा आपका होगा। फर्स्ट ईयर डिप्लोमे में आपकी होनी चाहिए और आपको एक्सपीरियंस निल रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट फ्रेंड देख लेते हैं वैकेंसी। साइंटिफिक असिस्टेंट 1 केमिस्ट्री की वैकेंसी है। SPS4 की वैकेंसी है। ये भी BSc आपने फर्स्ट ईयर में की हुई हो, तजर्बा जो है निल रिक्वायर्ड है। BSc अगर आपने की हुई है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड जूनियर असिस्टेंट 1 की वैकेंसी है। एडमन और स्टोर। इसके दोस्तों इसके ये फ़ायदा है, आपने अगर टेक्निकल पढ़ाई नहीं की हुई, BSc BBA किया हुआ है, HRM मार्केटिंग वगैरह में, IT सप्लाई में, चेन मैनेजमेंट में, तो 2 साल का अगर आपका डिप्लोमा है फर्स्ट विंग के साथ, और इसके अलावा BA BSc की भी है फर्स्ट विंग के साथ, या इसके बराबर कोई भी एजुकेशन है आपकी, तो शानदार वैकेंसी आपके लिए। कैंडिडेट है रेलिवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। जिन लोगों का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी बगैर एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 नंबर वैकेंसी है फ्रेंड टेक्नीशियन 2 की वैकेंसी है। मोटर रिवाइंडर की वैकेंसी है। पंप मैकेनिक, पाइप फिटर, सर्वेयर, ऑटो मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, जनरेटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फाइबर की वैकेंसी है। इसके लिए आपको दोस्तों नंबर 1 पे आपको बताया जा रहा है FSc प्री इंजीनियरिंग आपने की वो फर्स्ट विन के साथ, और मैट्रिक किया वो विद साइंस फर्स्ट विन के साथ। 2 साल का अगर आपका कोई आपके पास अप्रेंटिसशिप या डिप्लोमा है तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों 2 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा आपका। FSc अगर आपने की हुई है तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी एक्सपीरियंस की, लेकिन अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 5 नंबर वैकेंसी है फ्रेंड टेक्नीशियन 2 की वैकेंसी है। मैकेनिकल, मैट्रिक साइंस आपका होना चाहिए फर्स्ट विन के साथ। 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट। मैट्रिक साइंस फर्स्ट विन के साथ है, और दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और FSc अगर आपने की हुई है फर्स्ट विन के साथ तो 1 साल का डिप्लोमा आपको रिक्वायर्ड होगा। 6 नंबर फ्रेंड साइंटिफिक असिस्टेंट 2 की वैकेंसी आ चुकी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की SPS3 की वैकेंसी है। 26,000 से लेकर 80,000 तक आपकी तनख्वाह होगी बेसिक पे, और FSc फर्स्ट विन होगी, रिक्वायर्ड है आपको निल एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट है फ्रेंड 7 नंबर स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर 3 की वैकेंसी है। डोजर और एवोकेटर की वैकेंसी, एक्सकेवेटर की। मैट्रिक्स के साथ आपको HTV लाइसेंस आपका होना चाहिए, और ये आपको बताया गया जी TT कोर्स 2 कोर्स आपने क्वालिफाइड किया, वो 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा आपको। 8 नंबर फ्रेंड वैकेंसी है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। FSc आपने की हुई हो विद 6 मंथ कोर्सेज ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद 10,000 आपकी कीज़ की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए न्यूमेरिक की। FSc कंप्यूटर साइंस विद फर्स्ट VN विद 10,000 कि स्पीड आपकी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस निल रिक्वायर्ड है। जूनियर असिस्टेंट 2 की वैकेंसी है फ्रेंड एडमन। इसमें आप देख सकते हैं FSc ICOM DCOM आपने फर्स्ट विन के साथ किया वो विद 6 मंथ ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। ऑफिस ऑटोमेशन का 6 महीने का कोर्स हो। निल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड विद ट्रेड टेस्ट। उसके बाद दोस्तों ट्रेड टेस्ट आपका होगा, एक्सपीरियंस को रिक्वायर्ड नहीं है। टेलीकॉम ऑपरेटर 2 की वैकेंसी है। इंटरमीडिएट आपने सिर्फ फर्स्ट विन के साथ किया वो 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, यानी टेलीफोन वगैरह के रिगार्डिंग आपकी नौकरी होगी। सिर्फ और सिर्फ 12 जमातें अगर आप पास हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मौजिन कारी की वैकेंसी है 12 नंबर पे। मैट्रिक पास होना चाहिए, मैट्रिक या उसके बराबर तालीम हो, कुरान हिफ्ज़ किया वो, और कारी होना चाहिए। निल एक्सपीरियंस इसका भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है। 12 नंबर पे फ्रेंड आप देख सकते हैं टेक्नीशियन 2 की वैकेंसी है। ये मिस्त्री वगैरह जो होते हैं, मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर, मैकेनिस्ट, टायरमैन, मोटर रिवाइंडर, वेल्डर, फैब्रिकेटर, कंप्रेसर। उसके बाद दोस्तों ऑटो इलेक्ट्रीशियन कोर सिम्प्लीफायर, डेंटर, ऑटो फायर फाइटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, ऑटो और पाइप फिटर। SPS2 की वैकेंसी 21,000 से लेकर 57,000 तक की आपकी सैलरी होगी। मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीजन होना चाहिए 50% मार्क के साथ। और दोस्तों मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीजन 50% मार्क्स विद 1 ईयर टेक्निकल कोर्स रेलिवेंट।
तो 6 महीने का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होगा और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको 6 साल का और 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों SPS2 की वैकेंसी है। नेक्स्ट है फ्रेंड डेटा एंट्री ऑपरेटर की 13 नंबर वैकेंसी है SPS2 की, मैट्रिक विद साइंस विद मिनिमम सेकंड डिवीजन एटलीस्ट 50% मार्क्स और 5000 स्पीड आपकी होनी चाहिए टाइपिंग की। उसके बाद मैट्रिक विद कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम सेकंड डिवीजन एटलीस्ट 50% मार्क्स, ये सेम बताया जा रहा है। 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके स्किल का टेस्ट लिया जाएगा, ये टाइपिंग वगैरह आपकी चेक की जाएगी। उसके बाद दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट 3 की वैकेंसी है, फिजिक्स SPS2 की वैकेंसी है, मैट्रिक विद साइंस सेकंड डिवीजन एटलीस्ट 50% मार्क्स, 6 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड आप देख सकते हैं कि 15 नंबर पे ड्राइवर 3 की वैकेंसी है, मैट्रिक हैविंग सिविल लाइसेंस विद LTV और एक्टिव लाइसेंस, आपको सिविल होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। नेक्स्ट फ्रेंड कुक 2 की वैकेंसी है, मिडिल तालीम होनी चाहिए आपकी कम अज़ कम। उसके बाद जो है दोस्तों 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 17 नंबर पे फ्रेंड डिस्पैच राइटर 3 की वैकेंसी है, DR की, मैट्रिक एटलीस्ट सेकंड डिवीजन आपका होना चाहिए और उसके बाद दोस्तों मोटरसाइकिल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको रिक्वायर्ड होगा इस वैकेंसी के लिए। वैकेंसी आज सारी में मैं आपको बता चुका हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंस्ट्रक्शन में आपको बता दूँ कि वेदर द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन इज़ फर्स्ट डिवीजन, जो है सिर्फ फर्स्ट डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई करेंगे तो 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। एकेडमिक मार्क्स लाजमी आपके देखे जाएंगे, डिग्रीज वगैरह आपने साथ लेके आनी है। ओनली द सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्रीज इशूड बाय रिकग्नाइज पाकिस्तानी, जो तमाम जो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका जो है तमाम ये वेरीफाइड वगैरह होने चाहिए। एक्सपीरियंस विल बी ओनली कंसिडर मिनिमम प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपका तब रिक्वायर्ड आपका लिया जाएगा अगर आपकी एजुकेशन पूरी है। कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर, ये तमाम जो वैकेंसीज बताई जा रही हैं उसका मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर यानी 66 इंचज़। एज लिमिट मस्ट बी लेस दैन 18 ईयर, 18 से 35 साल के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए तमाम वैकेंसीज़ के लिए। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं दोस्तों तो NOC लेके आपने अप्लाई करना है। कैंडिडेट ऑलरेडी बताया जा रहा है गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड NOC। उसके बाद दोस्तों एनी कैंडिडेट अबाउट क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा विल बी ट्रीटेड, यानी अगर आप कोई भी अपनी तालीम या किसी चीज़ के अंदर कोई गलत मालूमात देते हैं फेक या बोगस, तो आपको किसी भी जगह पे सर्विस के दौरान निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तानी आपको होना चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपने जाना है DEU प्रोजेक्ट @PECPAEC.com.pk। आखिरी तारीख जो है 28/9/2025 है। लाजमी अप्लाई कीजिएगा, वीडियो को लाजमी शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। एप्लीकेशन अदर दैन ऑनलाइन विल बी रिजेक्टेड, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नीचे नंबर भी दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई जॉब के साथ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जॉब के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।